Exercise 18B. Now, in exercise 18B, we have one more theorem which is called as alternate segment theorem. Alternate segment theorem. Alternate segment theorem. या कई बार इसे टेंजेंट सीकेंट थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, बट ये सबसे पॉपुलर नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बाकी सारे जो थियरम्स हमने पहले की एक्सरसाइज में किए हैं 18A में या 17A में 17B में, वो सारे थियरम्स वो सारे रूल्स तो यूज होंगे ही, ठीक है, जैसे कि एंगल मेड इन सेम सेगमेंट या एंगल इन सेमी सर्कल या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो सारे थियरम्स तो यूज होंगे ही, ठीक है। अभी एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम न्यू है। अब इसमें क्या करा सकता है? फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कल, यहाँ पे एक टेंजेंट है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, और इस टेंजेंट की पॉइंट से मैंने इसी टेंजेंट के पॉइंट से एक कॉर्ड बनाया है। यहाँ पे ये कॉर्ड है। कॉर्ड और सीकेंट में क्या फर्क है? ये अगर कॉर्ड है तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ सर्कल के बाहर तो वो सीकेंट होता है, इसलिए इसका नाम टेंजेंट सीकेंट थ्योरम भी आता है, ठीक है। बट अभी अगर नॉर्मल कॉर्ड की बात करें, तो ये कॉर्ड, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, ठीक है। ये रेडियस नहीं है, अगर ये रेडियस होता है ऐसे तो 90 हो जाता है, रेडियस नहीं है, टेंजेंट है और एक कॉर्ड। इनके बीच में जो एंगल बनता है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल सेम होता है इस कॉर्ड ने जो एंगल सर्कल के ऊपर बनाया है। ये कॉर्ड सर्कल के ऊपर ऐसे एंगल बनाते हैं, हम लोग करते कई बार एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है सर्कल के ऊपर वो एंगल सेम होगा जो एंगल कॉर्ड ने टेंजेंट के साथ बनाया है। ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वापस बता तो नहीं, मतलब उसी तरीके से ही बताऊंगा। ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। समझो मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया इसको, ओके। ये एक टेंजेंट है, ये लाइन एक टेंजेंट है, ठीक है। ये एक कॉर्ड है, ओके। तो ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बन रहा है, तो ये एंगल किससे सेम होगा? जो एंगल इस कॉर्ड ने सर्कल के साथ बनाया है, मतलब ये एंगल, ठीक है। सर सर्कमफरेंस पे होना चाहिए ना? सर्कमफरेंस पे होना चाहिए सर, सेंटर पे नहीं चलेगा, सर्कमफरेंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल भी इससे सेम है, फिर मैंने आपको बताया ये वाला एंगल भी इससे सेम है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है दोनों सेम होते हैं, क्यों? क्योंकि सेम लाइन, सेम टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है हमेशा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, बरोबर ना। वो भी थ्योरम देखो, खाली बस इसमें इंट्रोड्यूस करवाया हमने, बाकी हमने सीखा क्या अभी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और दूसरे तरीके से बता दो, चेंज करके थोड़ा डायग्राम को। जैसा डायग्राम है इसका, ठीक है, नाम देता हूँ इसको। तो अभी ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो कौन सा एंगल बना रहा है इनके बीच में? ये वाला एंगल। ये एंगल किससे सेम होगा? पूरा ए, क्या आधा ए? पूरा ए। ये पूरा कॉर्ड है ना BC, इससे जो पूरा एंगल बन रहा है उससे ये सेम है। यस सर। आइडेंटिफाई हो रहा है? अभी आइडेंटिफाई करना ही सबसे जरूरी होता है। एक बार आइडेंटिफाई करना सीख गए तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता समझ में, ठीक है, कि कहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे डायग्राम बन रहा है। एक और बना दो, एक और अलग तरीके से डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये डायमीटर है, ठीक है। देखो डायमीटर का भी मिस्टेक होता है, कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एक सिंपल लाइन बने उसको डायमीटर ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डायमीटर है, अनलेस दो चीजें डायमीटर बताती है, दो चीजें बताएंगे कि वो डायमीटर है। या तो क्वेश्चन में लिखेंगे कि AC इज डायमीटर, हमने यहाँ पे इसको नाम दिया AC इज डायमीटर, ठीक है। या तो अगर सेंटर मार्क किया तो, ओके। या तो अगर आपको
यहाँ पे 90 दिख रहा है तो भी ये रेडियस होता है, ठीक है। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ही उसको डायमीटर ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये डायमीटर है, ठीक है। और समझो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ऐसा, और इसमें कौन सा एंगल सेम होंगे? वो तो बता ये टैंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो ये एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो डबल समझो ये 100 है तो 50 तो ये भी 100 होगा, दोनों सेम होगा, तो ये एंगल कितना होगा? 50 शाबाश। सर 200 क्या कर रहे हो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस। अभी तक यही नहीं आता तो टैंजेंट सर वो ठीक है, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो एक एंगल की वजह से हमें ये भी फाइंड हो गया, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अगर समझो एग्जाम में ये फाइंड करने बोलते हैं तो वो भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों रेडियस होते हैं। तो x लेके आप ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सारे एंगल्स मिल रहे हैं सिर्फ एक एंगल की वजह से, ओके। यहाँ पे भी अगर ये एंगल पूछते तो क्या होता है ये एंगल? सीधा 100 होता है, ये दोनों रेडियस है, ये सीधा 100 मिलता है, ये दोनों रेडियस है ना। अगर सेंटर आपको मिलता है ना डायग्राम में सेंटर, तो सेंटर की वजह से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। सर्कल में अगर सेंटर दिया है क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटर है तो सीधा रेडियस दिखना ही चाहिए, ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, वो आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको टैंजेंट सेकेंड तो समझ गया। अभी एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन नंबर 3। सर कौन से करने बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे पहले, फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 18B। थर्ड क्वेश्चन, रीड करो जरा क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ट्राई करो कुछ समझने की, ट्राई करो कोई एंगल्स फाइंड करने की। आंसर बोलने की जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया ये अच्छी बात है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में वो मैंने डायग्राम में बना दी है। नाउ dB इज द डायमीटर, ठीक है। सी सर्कल्स के क्वेश्चन में आई हैव सीन दैट आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या स्टेप करें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, स्टक हो जाते हैं सम में कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करें। तो एकदम ईजी होता है सर्कल के सम्स को सॉल्व करना, क्योंकि सर्कल में लिमिटेड थियरम्स है, लिमिटेड नंबर्स थियरम्स है। लिमिटेड मतलब 5 थियरम होंगे, अगर आप हाथ में काउंट भी कर सकते हो। अगर डायमीटर है तो 90 होता है, एंगल इन सेम सेगमेंट होता है, ठीक है। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है, ओके। और ये हमने सीखा अभी टैंजेंट सेकेंड थियरम होता है, ये इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थियरम, ठीक है। और रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट है, ठीक है। ये 5 थियरम आपको आराम से याद रहते हैं दिमाग में। तो अगर आपको सम में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी कौन सा थियरम यूज करूँ सम में, ठीक है, क्या मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ, तो पांचों थियरम को सम में अप्लाई करो। पांचों जो थियरम्स है ना उसको सब में अप्लाई करो, एक ना एक तो 100% अप्लाई होगा और एक ना एक आंसर आ जाएगा। बस एग्जाम में क्या है, हमें क्लिक ही क्या नहीं होता है कि कौन सा रूल कहाँ पे यूज करना है, वही हमें समझ आना, तो सारे अप्लाई करो। आप टैंजेंट का ट्राई करो, टैंजेंट अगर क्वेश्चन में है ही नहीं तो टैंजेंट का रूल ही नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 थियरम्स तो चले गए वहीं पे बाहर, 3 बचे, वो तीनों को अप्लाई करो। अगर डायमीटर है तो देखो 90 कहाँ बन रहा है, ठीक है। सेंटर है तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। आप अगर ऐसे यूज करोगे ना तो 100% आंसर आएगा, क्योंकि और उससे बाहर कुछ होगा ही नहीं, वही थियरम से आंसर आने वाला है। तो ये अप्रोच याद रखो कि आपके पास जो थियरम्स है ना उसको सम में जबरदस्ती यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 by 1 अगर यूज करोगे तो आंसर आएगा ही आएगा। सर टाइम बहुत जाएगा ना।
इतना 5 थ्योरम देखना है आपको, सॉल्व थोड़ी करना होता है। सर्कल के सम्स ओरल ही होते हैं, आपको ओरल ही करना होता है और फिर आपको स्टेप्स लिखना होता है बाद में, ठीक है। तो ओरली करने के लिए आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा बैठ रहा है थ्योरम, ठीक है। अब ये सम देखते हैं क्या दिया इसमें, हमें फाइंड करना है QAB, ठीक है। अभी सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट है, ठीक है, और ये कॉर्ड है, बी किधर दिया, ये है बी पॉइंट, ठीक। अभी सब सॉल्व हो QAB हमें फाइंड करना है, QAB, ठीक है। टैंजेंट सीकेंट थ्योरम हमें क्या सिखाता है कि ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने क्या एंगल बनाया है, 30 होगा वहाँ। इस कॉर्ड ने क्या एंगल बनाया है 30, तो यही एंगल इधर भी होगा, QAB 30 में ठीक है। तो स्टेप्स लिखते हैं, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल ADB। इक्वल्स 30 यही हमने थ्योरम सीखा था अभी कि जो कॉर्ड एंगल बनाता है सर्कल के ऊपर, दैट एंगल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड विद द टेंजेंट, ओके। सुनना है ओके। तो अभी QAB यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सर्कल में जितने मिलेंगे उससे ज्यादा कट जाएंगे, रीजन नहीं लिखा तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, PAD इधर है, ये रहा। अभी क्या यहाँ पे भी टेंजेंट सेकंड यूज हो सकता है PAD में, हाँ देख लेते हैं होता है कि नहीं। ये टेंजेंट तो है, इतना तो पता है, और ये कॉर्ड भी है, ये ठीक है, ये कॉर्ड है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। अभी इस कॉर्ड से क्या एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ये बन रहा है, ठीक है, बट इसकी वैल्यू नहीं पता। तो अगर इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ढूंढना भी आसान है क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर डायमीटर है तो ये 90 हो जाता है, 90 + 30 ठीक है। अभी एक और चीज देखो, आपको अगर ये 90 मिल गया 30 तो आप लीनियर पेयर से भी इसको ढूंढ सकते हो, हाँ लीनियर पेयर से भी मिल जाएगा, ये पूरा 180 होता है, ठीक है। या लीनियर पेयर से नहीं ढूंढना तो पहले ये ढूंढो और ये सेम है, क्योंकि इनका भी टोटल 180 है। AOB 60 भी ले सकते हो, डबल हो जाए सेंटर। हाँ वैसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। करना कैसे भी, आपको कैसे भी करो सब राइट है, ठीक है। तो अगर आपको ये 30 है, ये 90 है तो ये 60 मिलेगा, और ये 60 है तो ये भी 60 मिलेगा। या आप अगर लीनियर पेयर से करते तो ये 30 था, ये 90 था, तो टोटल 180 से माइनस कर दे तो ये 60 मिलता है। सर एंगल इन सेमी सर्कल भी 90 होता है ना, वही तो 90 है, वो लगा थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ वही थ्योरम लगाया हमने। ये 90 वैसे ही तो मिला, ये 90 वैसे ही तो मिला, ये डायमीटर है और उससे 90 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एंगल DAB इज 90 एंगल इन सेमी सर्कल, डबल कर एंगल इन सेमी सर्कल। फिर लिखेंगे एंगल ABD will be 180 minus 90 minus 30 that is 60 degrees, ठीक है। ABD मैंने ये किया, मैंने लीनियर पेयर नहीं लिया, मैंने टेंजेंट सेगमेंट यूज किया, ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज किया मैंने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल ABD इक्वल्स एंगल PAD, जिसको हमें फाइंड करना था। रीजन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा एग्जाम, ओके। सो दी therefore angle PAD is 60 degrees। सेकेंड पार्ट भी मिल गया है, ठीक है। अभी ढूंढना है हमें CBD। CBD तो बहुत इजी है, किसी थ्योरम की जरूरत ही नहीं है, खाली डायरेक्ट ये डायमीटर है तो ये 90 होगा। CDB बोला है ना, हाँ मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये इजीली 30 मिल जाएगा, ठीक है। साइक्लिक से भी कर सकते हैं, अगर आप इसको साइक्लिक लो ABCD को, तो ये पूरा 120 है, उसके ऑपोजिट आपको ये मिल जाएगा 60, तो 30 माइनस करोगे तो ये 30 मिलेगा। वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल भी ढूंढ लो, स्टेप्स लिख दो इसके भी। समझ गया सम, ओके। थियरम का एप्लीकेशन समझ में आया तो सम करना कोई बड़ी बात नहीं है।
वो अलग अलग प्रॉपर्टी का सम एक क्या थर्ड फोर्थ हो गया फिर क्या करें देखा हूँ मैं मुझे भी देखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। मुझे बुक में स्टेप्स होने चाहिए सब जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है नहीं सर आपको बोला ना मन में करते क्वेश्चन नंबर 4 PS is the diameter, O is the center, R PRQ RT को ज्वाइंट किया है। RT is given as 30 degrees. This is the diagram. सर तो एंगल एच भी 30 होगा ना देखा क्या थोड़ा थोड़ा आता है एंगल एच 30 So first we have to find PRS. PRS फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डायमीटर है 90 डिग्री PS, तो ये 90 होगा, तो लीनियर पे ऐसे मिल जाएगा PRS इजीली, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे एंगल SRT equals 90 डिग्री, एंगल सेमी सर्कल ठीक है। एंगल PRS प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स 180 लीनियर है। So angle PRS equals 180 minus 120 that is 60 degrees. फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ROT मतलब ये वाला है, ठीक है। अभी पहले तो अगर ये 30 है एंगल QRT, इसमें ये टेंजेंट है एंड RT इज द कॉर्ड। दिस एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड। ये S से सेम होगा, ये जो 30 है ये S से सेम होगा बिकॉज ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ बनाया है, ये कॉर्ड ने सर्कल पे बनाया है, ठीक है। मैं पहले लिखूंगा एंगल QRT इक्वल्स एंगल RST इक्वल्स 30 डिग्रीज। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसका रीजन होगा, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो ये मुझे मिल गया 30। अगर ये मुझे 30 मिला तो इसका डबल यहाँ पे सेंटर में होगा बिकॉज RT ने ही सेंटर में ROT बनाया है और सर्कल पे 30 बनाया है, तो ये मिल जाएगा 60, ठीक है। सो एंगल ROT is twice angle RST. Okay, so angle ROT equals 2 into 30, that is 60 degrees. ROT equals 2 into 30 हाँ सर अभी उसका डायग्राम बता दो फिफ्थ वाले का। Copy the sum. माफ कर देते हैं। Next question number 5. Diagram is not given in question number 5. ठीक है, ये कॉपी कर लो अच्छे से। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे बनेगा। B is the diameter. प्रूफ टाइप का सम है लेकिन करेंगे फिर भी सो दैट हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा टेंजेंट सीकेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट का, ठीक है। अभी क्या दिया है, AB is the diameter and AC is the chord of a circle. AB is the diameter, तो पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ और इसमें समझो AB is the diameter, ऐसे AB is the diameter. AC is a chord of a circle with center O such that BAC is 30 degrees. तो AC एक chord है, तो मतलब A से chord start होगी वो AC, ठीक है, और कुछ ऐसी chord होगी बरोबर AC, और उन्होंने बोला है BAC 30 डिग्रीज है, ये 30 लिख दिया मैंने, BAC 30 डिग्रीज दिया, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कुछ नहीं था। अभी so angle BAC is 30. इसके आगे important है that a tangent to circle to at point C, इस point C पे एक tangent बनाया है
तो इस पॉइंट सी पे कुछ ऐसे टेंजेंट बनेगा, पॉइंट सी पे टेंजेंट है विच इंटरसेक्ट्स ए बी प्रोड्यूस्ड इन डी, मतलब ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी को इंटरसेक्ट कैसे कर सकता है, जब ए बी को एक्सटेंड करूंगा तभी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा मैं टेंजेंट ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा कुछ टेंजेंट है, इंटरसेक्ट की बाइसेक्ट इंटरसेक्ट बोला तो क्या बोला है, टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट डी, मतलब ए बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ए बी को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, और वहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, डी, ये है डायग्राम, ठीक है। हमें प्रूव करना है दैट बी सी एंड बी डी आर इक्वल, और बी डी को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो टू प्रूव दैट बी सी इक्वल्स बी डी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्कल में कैसे मिलने वाले, फिर हम स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझो कि ये डायमीटर है ए बी, तो डायमीटर मेक्स 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है, ये एंगल 90 होगा। अब ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना यहाँ पे, और ये टेंजेंट है, तो जो ये वाला एंगल है ये कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट ने बनाया है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एंड एंगल मेड विद द टेंजेंट, तो ये भी 30 मिलेगा आपको, ठीक है। ये 90 मिला मुझे, ये 30 मिला, तो ये कितना मिलेगा, ये 60 मिलेगा एंगल, टोटल 180 होता है यहाँ पे ट्रायंगल में, तो दिस विल बी 60। सर भाई इतना करने से अच्छा डायरेक्ट वही करो ना, 30 30 90 और प्लस एंगल बीडीसी, डायरेक्ट वो भी 30 मिला, फिर दोनों को हाँ, अब डायरेक्ट भी हो सकता है, यस। मतलब वो कह रहा है कि ए सी डी ट्रायंगल लो पूरा, तो उसका टोटल 180 होता है, तो उससे हमें ये एंगल मिल जाएगा, वो भी सही है, ठीक है। उससे भी हमें एक्चुअली देखो, आपको पहले समझना है कि आपको ढूंढना क्या है, आपको प्रूव करना था BC और BD सेम है, मतलब आपको ये दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। कब कर सकते हैं, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तभी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है, मतलब ये एंगल ढूंढना पड़ेगा समहाउ, ओके। तो आप अगर इसको पूरा ट्रायंगल लेके करो तो पूरा ट्रायंगल लेके भी कर सकते हैं, ये 30 है, ये 120 मिला, तो आपको ये भी मिलेगा, 60 नहीं 30 मिलेगा, ठीक है। या आप लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, ये 60 है तो ये मिलेगा 120, ठीक है, ये 120 है, ये 30 है, तो टोटल 180 करके ये 30 मिलेगा। अगर ये दोनों 30 है तो BC इक्वल्स टू BD, ऐसे भी रीजन है ना, एंगल अपोजिट से इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वालिटी। सर आपने जो ए और बी माइनस किया, मेरा डायग्राम बनाया ना मैंने, तो आपका ए और बी का वैल्यूज ना मैंने अलग-अलग जगह पे लिखा, उल्टा जगह पे लिखा, तो फिर आपको एक्सटेंड भी B से करना पड़ेगा ना, सब हुआ थोड़ी B से ही एक्सटेंड, ए बी प्रोड्यूस टू D, तो वो B से ही एक्सटेंड होगा, नहीं तो फिर साथ में एंगल कौन है, BAC भी नहीं बन सकता। स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पे, फर्स्ट मैं लिखूंगा एंगल ACD इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल BCD इक्वल्स एंगल BAC, ऑल्टरनेट सेगमेंट थियरम, फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ये मिल सर पर अगर बिना उसके यूज के आ रहा है तो कर सकते हैं ना, बिना उसके यूज के, ऑल्टरनेट सेगमेंट के यूज, हाँ। तो आपको ये 30 कैसे मिला, अरे वो तो सर मिल जाएगा। अरे सर वो मैं बोल रहा हूँ अगर मिल गया तो चलेगा ना, हाँ काम चलेगा, बट आपको कैसे मिला मुझे भी पता है। नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर मिल गया तो सर वो 30 लीनियर पेयर से नहीं मिल सकता। ये हाँ सर मिल सकता है लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। सर तो मैंने डायग्राम में आपसे अलग बनाया तो भी मेरे को सही आ रहा है। मैं देखता हूँ रुको, हाँ। अभी इसका मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले सब, ये मुझे मिल गया, अभी ये 60 मिल जाएगा, फिर टोटल से ये एंगल ABC will be 180 minus 90 minus 30 that is 60 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। फिर लीनियर पेयर से एंगल CBD equals 180 minus 60 that is 120, ये मिला 120, ये 120 है, ये 30 है, तो एंगल BDC ढूंढते हैं, एंगल BDC will be 180 minus 120 minus 30 डिग्री, टोटल 180 में से इन दोनों को माइनस किया तो ये मिलेगा,
ठीक है। फिर हम स्टेप लिखेंगे फाइनल, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट एंगल BCAP इक्वल्स एंगल BDC। Hence proof. Therefore Therefore it is an isosceles triangle. आइसोसेलेस भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिखोगे कि एंगल ऑफ साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो वो भी लिख सकते हैं। तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। Therefore BC equals BD, ठीक है। कॉपी करो ये स्टेप्स, कॉपी करो प्रॉपर्ली, स्टेप्स के साथ कॉपी करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Total we'll do 5 sums from this exercise. So 3, 4, 5, 10 and 60. These are the 5 sums we will do. बाकी sums नहीं है, आपको इतना ही करना है। और देखो tangent segment theorems की जो sums है वो ये 18 BB एक्सरसाइज में 2-3 ही है, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करने के लिए हमें 18C के सम्स करने पड़ेंगे। 18C में प्रैक्टिस है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो, ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो और प्रैक्टिस के लिए तो 18C में से अराउंड 15 सम्स है जो हम सॉल्व करेंगे एज प्रैक्टिस, ठीक है। आज हमारा चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम 18C का एक और लेक्चर रखेंगे जिसमें मैं 18C कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट, ये कॉपी कर लो पूरा स्टेप्स अच्छे से। एंगल BCG, ये जो एंगल है BCG, दिस इज गिवन एज 108 डिग्रीज, ठीक है। एंगल BCG is 108. We have to find BCT, ओके, एंड DOC। ओ अच्छा, ये O है यहाँ, O DOC फाइंड करना है, ठीक है। अभी एक चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा, BD को ज्वाइन कर देते हैं, BD, बिकॉज देखो ये दो साइड्स इक्वल दी है, इसका यूज कब होगा, दो साइड्स इक्वल का, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तभी इसका यूज हो सकता है, ये दो साइड्स इक्वल का। तो इसके लिए मैं BD को ज्वाइन करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप होगा ज्वाइन BD, ठीक है। अभी लीनियर पेयर से मुझे ये एंगल मिल जाएगा एकदम इजीली, ठीक है। क्या मिलेगा, ये 72 ये मिलेगा 70। पहले मैं सम सॉल्व कर देता हूँ फिर स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लीनियर पेयर से 72 मिला। अब ये दोनों एंगल सेम होंगे, सो x प्लस 72, ठीक है। तो यहाँ पे रफली कर रहा हूँ मैं, x प्लस 72 इक्वल्स 180, ठीक है। तो 108 डिवाइडेड बाय 54 मिलेगा x, मतलब ये दोनों एंगल 54 हुए। इतना समझ में आया? इतना मैंने क्या किया, ये 54, ये 54, ये 72। अब ये भी 54 मिल जाएगा। अभी देखो ये टैंजेंट था, ये TC जो है टैंजेंट है और BC कॉर्ड है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में बन रहा है, और ये एंगल BC ने जो एंगल बनाया है यहाँ पे सर्कल पे उससे सेम होगा, ठीक है। इसको नहीं समझा, वापस देखो, मैं कौन सा एंगल बता रहा हूँ। ये जो लाइन है ये टैंजेंट है, ये लाइन टैंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल बन रहा है, इसको मैंने हाईलाइट किया। तो ये वाला एंगल सेम होगा इस एंगल से 54 से, तो मुझे ये मिल गया 54, दोनों आंसर मिल गए। तो BCD मिल गया 54, BCD पूछा था उन्होंने, ठीक है। ओके सर 54 और TCG का मिलेगा पहले तो 54, ये डायरेक्ट यही मिला ना BCD,
डायरेक्ट BCD प्लस DCG का मिलेगा वो भी 54 ही मिलेगा। बट मेरे को पहले बोलना तो ये दो का फाइंड अब इसके बाद उन्होंने पूछा है DOC बताओ। So 54 का डबल DOC तो एकदम सिंपल है, एंगल एट सेंटर is twice एंगल एट सर्कमफरेंस। अगर ये 54 है तो ये मिल जाएगा 10। 108 चलो हो गया statement. ठीक है, फटाफट मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो एंगल BCD प्लस 108 इक्वल्स 180, ये है लीनियर पेयर, therefore angle BCD is 72 degrees. Then in triangle EDC, BC equals CD, so x plus 72 equals 180, 2x equals 108, x is 54 degrees. Okay, now angle BDC is equal to angle BCP. Angle BDC is equal to angle BCT. The reason is alternate segments here. Alternate segments here. ठीक है, therefore first part मिल जाएगा BCT is 54 degrees. हाईलाइट करना चाहिए आंसर को हमेशा, ठीक है। Now ये लिखना है join OD and OC, इसको ज्वाइन करेंगे OD and OC, ठीक है। और एंगल DOC is twice एंगल DBC, ठीक है। DBC आपको मिला हुआ है 54, so angle DOC is 2 into 54, that is 108 degrees. कॉपी करो ये अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। सर एक 16 वाला था नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कोई पॉइंट को नेम कर सकते हो, कोई ऐसा अगर आर्ट है उसको नेम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे सेम टू सेम किया हुआ भी है पहले। इसमें मेरे को आंसर क्वेश्चन नंबर 16, मुझे फाइंड करना है BAO, मतलब ये वाला जहाँ मैंने डॉट किया, ठीक है। ध्यान दो, मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो ये 90 होगा, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 65 है, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें ये एंगल मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 25, क्योंकि टोटल 180 है तो ये 25 मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है B और E, ये BE का एंगल बनाया हुआ है, ये वाला BE जो है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये E और ये B, इसने ये एंगल बनाया है, और इसी ने ये सेंटर में एंगल बनाया O, 50 ठीक है। ये देखो ये आइडेंटिफाई हुआ, ये सेंटर में और ये सर्कल पे, तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा, ठीक है, तो ये होगा 50,
आप लोग इसको ऐसे भी ढूंढ सकते थे, अगर ये आपको नहीं क्लिक हुआ होता तो आपको इतना तो आना ही चाहिए था कि ये और ये रेडियस है, हाँ सर वो तो क्या तो ये दोनों रेडियस से आपको ये भी 25 मिलता, फिर ये मिलता, लीनियर पेयर से ये मिलता, तो मिलना चाहिए था इतना तो। चलो ठीक है, अभी स्टेटमेंट लिख ये 50 मिला है। अभी ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें ये 50 है, ये 90 है, तो आपको ये मिल जाएगा 40 ठीक है। स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, वो कॉपी करो। हाँ सर पहले ये 40 मिले, ठीक है। लिख दिया तो जाए रुको एक मिनट एंगल ABC इक्वल्स 90 डिग्री। ये भी दे दे एंगल ABC इक्वल्स 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ABC is 90, ठीक है। एंगल इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC 65 plus 90 plus angle BCE equals 180. Angle BCE equals 180 minus 90 minus 65, ये मिलेगा 25 degrees. ओके, BCE 25। अब इसका डबल है ये, so angle BOE is twice angle BCE. Okay, so angle BOE is twice 25, that is 50 degrees. तो ये मिल गया 50। अब ये ट्रायंगल लेंगे, एंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO एंगल BAO जो हमें फाइंड करना है, प्लस 90 प्लस 50 इक्वल्स 180, so angle BAO equals 180 minus 140, that is 40 degrees। ये हमारा आंसर है। That's it for exercise 18B. In the next lecture, we will do some practice from exercise 18C. That's it for today.